एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी: मेरी बीवी मैके जा रही थी, मैं उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, मैंने खुशी में ट्रेन का गर्म इंजन चूम लिया। लड़की: क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की: उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का: नहीं, इस शीशे में अपनी शक्ल देखो और अपनी फरमाइशें देखो। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हाजते ना चला जावा। एयर होस्ट: सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर: मेरे लिए चिकन कढ़ाई, कोरमा, मटन कढ़ाई ले आए। एयर होस्ट फैसलाबादी थी, बोली, सर ये जहाज है, तुहाडी फुफी दा वलीमा नहीं। पप्पू अस्पताल गया तो देखा एक चाइनीज लड़का बीमार है। पप्पू उसके पास गया। चाइनीज लड़का पप्पू को देखकर शिंग चू शी शाशी बोला और मर गया। पप्पू ने सोचा जरूर कोई राज की बात बताई होगी। पप्पू इसका मतलब जानने के लिए चीन चला गया तो पता चला कि इसका मतलब था कुत्ते के बच्चे, ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। बीवी खामन से: आप मुझे प्यार नहीं करते। खामन: तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी: कोई मिसाल दें। खामन: अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से: क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामन दिल में बोला, शुक्र है मौला इस जल्ली नू कख पता नहीं कि इस मोबाइल विच 2 सिमां भी चल जांदियां ने। पठान ने जाली नोट बनाया और कायदे आजम की तस्वीर लगाना भूल गया। दुकानदार: इसकी तो टोपी ही नहीं है। पठान: ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार: नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से: अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएंगे, दरवाजा तो मेरे पास है। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर में निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, हमको बस मगरिब का अजान सुना दो। पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 10-12 लोग अपना काम छोड़कर कहते हैं, उस्ताद जी आन दो, बस रोक दो, पीछे खंबा है। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकोड़े, समोसे, नान टिक्की खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों दोस्तों के लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे, पकोड़े, नान और टिक्कियां खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल में घूमकर आना ये कौन कौन करता था? दोस्तों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एक बार एक बादशाह ने खुशी में कैदी रिहा कर दिए। इन कैदियों में एक कैदी को देखा जो इंतहाई बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और कहा, इसको दोबारा कैद करो, ये मेरे अब्बू जी की निशानी है। एक मुर्गी ने बतख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का नेवी में हो। जज, तुमने बारात पर गाड़ी क्यों चढ़ाई? ड्राइवर, मैं गाड़ी चला रहा था कि ब्रेक फेल हो गई। एक तरफ 2 आदमी थे और दूसरी तरफ पूरी बारात, बताएं मैं क्या करता? जज, जाहिर है तुम 2 आदमियों की तरफ गाड़ी मोड़ते। ड्राइवर, जज साहब मैंने यही किया था, मगर वो दोनों आदमी भागकर बारात में घुस गए थे।
बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई सब्र तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मारकर देख लो, हो सकता है काम बन जाए। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शौहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शौहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा वहां से क्यों भागे? मरीज, यार नर्स बार बार कह रही थी कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त, तो फिर तुम्हें क्या मसला था, तुम क्यों भागे? मरीज, यार नर्स मैनू नहीं डॉक्टर नू तसल्ली दे रही सी। सर्दियां आ रही हैं, लोगों को प्यार होगा, निकाह होगा, बच्चे होंगे और हम बेचारे, हमें जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, फिर बुखार होगा। बेटा, अब्बू मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? लड़का, जी हाँ अब्बू, जिस लड़की की ऐसी पसंद हो वो बेवकूफ़ ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। टीचर, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चा, निकाह करूंगा। टीचर, मेरा मतलब है क्या बनोगे? बच्चा, दुल्हा बनूंगा। टीचर, मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? बच्चा, दुल्हन हासिल करूंगा। टीचर, बदतमीज, बड़े होकर अम्मी अब्बू के लिए क्या करोगे? बच्चा, बहू ला कर दूंगा। टीचर, बेवकूफ़, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? बच्चा, मेरे पापा मुझसे पोता चाहते हैं। टीचर, अबे कमीने, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? बच्चा, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया कि होटल के गिर्द चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचा बिल वो देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हो गई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई और अब तक पांचों के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। पठान का वालिद फोत हो गया। पठान रो रहा था। उसके मोबाइल पर फोन आ गया। फोन पर बात करने के बाद पठान और जोर से रोना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा, खैर तो है, क्या हुआ, कोई और रिश्तेदार मर गया? पठान बोला, हमारा बहन का फोन आया था, उसका भी बाप फोत हो गया है। शौहर, आज इफ्तारी बाहर करेंगे। बीवी खुशी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शौहर, अच्छा तो मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम इफ्तार का सामान लेकर आ जाना। अम्मी, कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा, 30 साल वाली से। अम्मी, 30 साल वाली ना मिले तो? बेटा, तो 2 15-15 साल की ले आना। अम्मी, दौरफिट है मुँह तेरा। शेख रिक्शा वाले से, भाई दाता दरबार जाओगे? रिक्शे वाला, जी हाँ। शेख, ये लो शापर, मेरे लिए चावल लेते आना। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी, वो क्यों? दोस्त, दुकान हथौड़े से खोली थी। छोटा बच्चा, अब्बा क्या हम जहाज में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं? सीधा, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी जा सकते हैं, बस शर्त यह है कि गाड़ी तुम्हारी माँ चला रही हो।